दीपदान करते हैं दोनों पर, और ये सारे के सारे हजारों की संख्या में दोने एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो प्रवाह में नहीं बह पाते, वही दोने प्रदूषण बन जाते हैं और गंगा को प्रदूषित, नर्मदा को प्रदूषित करते हैं। फिर हमारी कुछ असावधानी कि हम नहाने के बड़े शौकीन हैं, लेकिन हम उन साबुनों को लेकर आते हैं जो केमिकल से बने हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारा जीवन अगर नर्मदा से है तो नर्मदा के अंदर भी जीवन निवास करता है। छोटे छोटे जीव जंतु जो नर्मदा को पावन भी बनाते हैं, स्वच्छ भी बनाते हैं और उसी पावनता से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। यदि हमारे द्वारा केमिकल डाला गया, चाहे फिर वो दुर्गा उत्सव का केमिकल हो और चाहे वो गणेश उत्सव का केमिकल हो, मूर्तियां भी मिट्टी की न डाल करके हम तरह तरह के केमिकल लगा करके मूर्तियां डालते हैं, तो हम नर्मदा के अंदर रहने वाले भी जीवन को नष्ट करते हैं। हम जाने अनजाने पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए पत्रिका के इस निर्मल नर्मदा अभियान में हम सबको सहभागी बनना होगा। वो प्रेरणा जगाने का काम करते हैं और समाचार पत्रों को हमने चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना है। ये चौथा स्तंभ हमको जागरूक बनाता है और किसी अच्छे कार्य के लिए जनमत का निर्धारण करता है, जनमत का निर्माण करता है। आज से इन्होंने ये अभियान पुनः प्रारंभ किया है। रोज अपने समाचार पत्रों में कुछ न कुछ नर्मदा के संबंध में संतों के विचार, स्थानीय नर्मदा भक्तों के विचार, श्रेष्ठ जनों के विचार, जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं हमारे आदरणीय श्री बाल गोविंद जी, आदरणीय श्री राजीव लोचन जी, वो कहते हैं कि हम बाहर से जब कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं अपना आवरण स्वच्छ रखो, लेकिन जब हम भगवान की चर्चा सुनाते हैं तो उन भगवान की चर्चा से हमारे अंतःकरण का प्रदूषण दूर होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में अंतःकरण का प्रदूषण दूर होगा, वही व्यक्ति बाहर के प्रदूषण को मुक्त करने का अभियान चलाएगा। इसलिए अंतर्बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धि का ये अभियान है। हमारा मन पवित्र हो। एक छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। हम बाहर से कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे आंतरिक वस्त्र कभी आप ढके हुए देखिए, वो कितने मैले होते हैं, बनियान कितनी मैली होती है, चट्टी कितनी मैली होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि शायद ये हमारे आंतरिक वस्त्रों को कोई देखता नहीं, पर आप तो स्वयं देखते हैं। आप कितने पवित्र हैं, आप कितने स्वच्छता प्रेमी हैं, ये आपके आंतरिक वस्त्रों को देख करके ये अनुमान लगाया